एक समय की बात है, राजधानी दिल्ली में करण नाम का व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता राखी और महेश अपना फैमिली बिजनेस संभालते थे। वहीं करण पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी होशियार नहीं था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से करण को राजधानी दिल्ली में अपने माता पिता से अलग रहना पड़ रहा था। और करण दर्जी का काम काफी अच्छे से जानता था, इसलिए तो करण अपना गुजारा करने के लिए आसपास मौजूद दर्जी की दुकान में काम करने चला जाया करता था। तभी एक दिन करण की मुलाकात ऋषभ नाम के व्यक्ति से होती है। ऋषभ को पता था कि करण काफी अच्छे कपड़े सिलता है, इसलिए उसने करण को सजेस्ट किया कि वो खुद ही दर्जी की दुकान क्यों नहीं खोल लेता। तभी करण ने जवाब दिया कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं दूसरों की दुकान में जाकर ही काम करता हूँ। तभी ऋषभ कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ गुजारा करना है, अभी तो लाइफ कितनी पड़ी है। ऋषभ की बातों से करण को एहसास हो चुका था कि उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ करना ही होगा। इसी बीच ऋषभ ने करण से कहा कि तुम्हें पैसों की परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए पैसे उधार दे देता हूँ। तुम उन पैसों को अपनी दुकान खोलने में इन्वेस्ट करना और मन लगाकर काम करना। ऋषभ की मदद से करण ने कुछ समय बाद ही अपनी दर्जी की दुकान खोल ली थी। सिलाई मशीन और तरह तरह के कपड़ों से सजी करण की ये दुकान दिखने में तो अट्रैक्टिव थी ही, साथ ही करण द्वारा सिले गए कपड़े भी लोगों को इतने ज्यादा पसंद आते थे कि अब उसकी दुकान ने बाकी सभी दुकानदारों को फेल कर दिया था। और अब तो उसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑर्डर देने भी शुरू कर दिए थे, जिससे करण को इतनी कमाई होने लगी थी कि उसने जल्द ही अपने छोटे से घर को शानदार बनवाया और बाकी जरूरतों की चीजें भी खरीद ली। तभी अचानक एक दिन जब करण अपनी दर्जी की दुकान में काम कर रहा था, तब आस पड़ोस के कई दर्जी उसकी दुकान में पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे भाई करण, तू ऐसा क्या करता है कि सभी तुझसे कपड़ा सिलवाना पसंद करते हैं। तूने दर्जी की दुकान खोलने के बाद तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब हमारे पास तो एक भी व्यक्ति कपड़े सिलवाने नहीं आता। आखिरकार हमें भी तो अपना सीक्रेट बता। तभी करण कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं जब स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता था, तब मेरी दिलचस्पी कपड़ों की सिलाई में आई और मैंने इस काम को इतनी बारीकी से सीखा कि आज यही मेरी पहचान बन चुका है। तभी सभी दर्जी वाले करण से कहते हैं कि वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम हमें भी दर्जी का काम अच्छे से सिखा सकते हो? हम तुम्हें उसकी फीस भी देंगे। करण लोगों की बातों से सहमत हो गया था, इसलिए तो उसने उसी दिन में दर्जी का काम करना और रात को दूसरे लोगों को दर्जी का काम सिखाना शुरू कर दिया, जिससे अब उसे डबल कमाई होने लगी थी। और देखते ही देखते अब करण शहर भर का मशहूर दर्जी वाला बन गया था, जिसके बाद अब उसके माता पिता ने भी उसे अपना लिया और इसी तरह करण की जिंदगी में एक बार फिर खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।